नमस्ते स्टूडेंट। अभी हमने एक पिछली में एक वीडियो डाली थी आपका डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड। डीएलएड पे हमने चर्चा करी थी, तो वहीं पे बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस आए हैं, तो वहीं से हम एक आपके लिए वीडियो लेके आए हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग डीएलएड प्रिपरेशन। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना, वो आपने कमेंट में भी देखी होगी। वो प्रॉब्लम क्या है? वो माइंडसेट से प्रॉब्लम है। वो हमने वहां पे आपका एड्रेस भी की थी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उत्तराखंड में जब आपको डीएलएड करना है तो पहले आपको एक जो है वो रिटन एग्जाम आपको देना है, फिर काउंसलिंग आपकी होगी, उसके बाद 2 साल की आपको हार्ड कोर ट्रेनिंग जो है वो आपको करनी है। इससे बढ़िया है आप किसी दूसरे स्टेट से आप कर लाएं, जहां पे एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होता है, वहां पे उतनी जो ट्रेनिंग है वो भी आपकी टफ नहीं होती है। तो अगर आप अभी उत्तराखंड में डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट के साथ तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन होना जरूरी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप उस जोश के साथ मेहनत ही नहीं कर पाओगे जो आपको सफलता दिलाने के लिए जरूरी होती है। इसके लिए आप क्या करें, जो सभी आपके इस तरीके के जो आपके कमेंट्स आते हैं या बाहर से हो जाएगा, वो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको प्रॉपर जो फोकस करना है वो उत्तराखंड के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पे जो है उस पे आपको फोकस करना है। डीएलएड में मैंने यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट की तरफ से नोटिस की है वो ये है कि लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी प्लान। वो एक प्रॉपर स्टडी की तरह तैयारी करते ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप सी हो गया, अदर एग्जाम हो गए, तो उसके साथ साथ ही आप सोचते हैं कि आप डीएलएड की प्रिपरेशन भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको यहाँ पे इसके पेपर्स देखने होंगे, आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका लेवल जो है वो ईजी है, इतना टफ नहीं है। तो आपको इसके हिसाब से तैयारी करना बहुत जरूरी है। The third top mistake is ignoring the syllabus and exam pattern. डीएलएड का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, 4 सेक्शंस आते हैं, जिसमें पहला सेक्शन आपका जीके हो गया, दूसरा सेक्शन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, तीसरा सेक्शन मैथ्स है और चौथा सेक्शन आपका रीजनिंग है। 50-50 क्वेश्चंस हर सेक्शन में पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम आपको यहाँ पे मिलता है पूरे पेपर के लिए 2.5 घंटे। इसका मतलब है 150 मिनट्स। तो 200 क्वेश्चंस है और 150 मिनट्स है, यानी एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से भी कम टाइम दे सकते हैं। ऐसे में मैथ्स और रीजनिंग को जल्द से जल्द आपको अच्छे से सॉल्व करना सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आप क्विकली उसको कैसे सॉल्व कर सके। फिर अगर हम जीके की बात करें तो साइंस वालों के लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट रहता है और टीचिंग एप्टीट्यूड सभी के लिए एक नया चीज है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड काफी स्कोरिंग होता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है आपका वो डिफाइंड नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है कैंडिडेट्स को फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को चेक कर सकते हैं और टॉपिक्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेबस टॉपिक वाइज आपके सामने होगा और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकेंगे। जो आपकी चौथी और सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि आप मॉक टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हो। जैसे आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 2.5 घंटा है और 2.5 घंटे में आपकी अप्रोच रहती है, चलो वहां पेपर में देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला। आप एक ही क्वेश्चन में अटके रह जाओगे। टाइम बहुत कम है और आपको जल्दी इसको सॉल्व करना है। तो आप एक काम करें, आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट लगाएं। और किसके साथ? जैसे मॉक टेस्ट तो आप बिल्कुल टाइम के साथ दोगे। अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आप स्टॉप वॉच का यूज करो, ताकि आपको पता रहे कि आपकी गलती कहां पे हो रही है और कहां पे आपका टाइम ज्यादा जा रहा है। तो इस पॉइंट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पांचवा जो और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक इंसान की प्रॉब्लम है। आज इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, हर कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाह रहा है। तो यही आपका जो है पांचवा और जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो ये है कि आप जो है वो स्टडी मटेरियल जो है उसको आप इकट्ठा करने में लगे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक मूल मंत्र बताऊंगा, 1 बुक मोर टाइम इज बेटर देन मोर बुक 1 टाइम। यानी आप एक किताब पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, ये बहुत अच्छा होता है बहुत सारी किताबों को एक बार पढ़ने से। तो आपको यहाँ पे जो है वो रिवीजन का ध्यान रखना है और अपने आप को ओवरलोड नहीं कर लेना है कि मेरे को ये भी पढ़ना है, मेरे को ये भी पढ़ना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एक हमारे जानने में ही आपके हैं, वो अभी ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में है, वो अभी से परेशान है कि उनको डीएलएड में क्या क्या पढ़ना है। मैं आपको अभी से एनसीईआरटी पढ़ लूं, तो जैसा पहले के टीचर्स ने आपको बताया कि आपको जो है वो प्रॉपर स्टडी प्लान के थ्रू पढ़ना है, तो आपको ओवरलोडेड नहीं हो जाना है। और यहीं से हम जो है आगे चलेंगे। जब आप हमारे कोर्स में आएंगे तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान मिलेगा, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है वो आपको कराई जाएगी और एक निश्चित दौर पे मॉक टेस्ट की बात की थी अरुण सर ने, तो मॉक टेस्ट आप लोगों को जो है वो कराए जाएंगे। तो अगर आप अभी उत्तराखंड में डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी जो ऐप है बेसिक क्लासेस ऐप, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो हमारा कोर्स है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, वो आप जल्दी से देख लें, वहाँ पे डेमो क्लासेस। और इस बार की सबसे बड़ी बात आपकी क्या है, इस बार ये कोर्स आपका बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी में भी है और आपका इंग्लिश में भी है। तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं आपसे अपनी ऐप पे। नमस्कार।